मेरा नाम निशा है और मैं 22 साल की हूँ और एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के डिलीवरी वार्ड में नर्स के तौर पर काम करती हूँ। लोग सोचते हैं कि अस्पताल सिर्फ ज़िंदगी बचाने की जगह होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ हर रोज़ कुछ ऐसे राज भी जन्म लेते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, बस पकड़कर हॉस्पिटल जाना, मरीजों की देखभाल करना और शाम को थकी हुई घर लौट आना। मेरे माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। पापा अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए मेरी सैलरी का बड़ा हिस्सा उन्हीं के इलाज और खर्च के में चला जाता था। मैं हमेशा एक बेहतर ज़िंदगी का सपना देखा करती थी, जहाँ मुझे हर महीने पैसों की चिंता न करनी पड़े। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर विक्रम एक जाने-माने डॉक्टर थे, शांत स्वभाव के और बहुत प्रोफेशनल। काम के सिलसिले में उनसे अक्सर मुलाकात हो जाती थी। एक दिन मेरी शिफ्ट खत्म हुई और मैं जल्दी-जल्दी घर जाने लगी, तभी डॉक्टर विक्रम ने मुझे आवाज़ दी। उन्होंने कहा, "मैं भी घर जा रहा हूँ, वो अगर चाहो तो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।" मैंने थोड़ी झिझक के बाद हाँ कर दी। जब उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा, मैंने औपचारिकता में उनसे अंदर आने को कह दिया। वे कुछ पल रुके, फिर मेरे साथ अंदर आ गए। मैं अकेली रहती थी, इसलिए घर अक्सर शांति रहता था। मैंने उनसे कहा, "सर, आज डिनर मेरे साथ ही कर लीजिए।" वह मुस्कुराकर बोले, "सर नहीं, विक्रम बुलाया करो।" मैंने जल्दी से डिनर बनाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उस दिन बातचीत कुछ ज़्यादा ही सहज लग रही थी, जैसे हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हो। जब वह जाने लगे तो उन्होंने कहा, "अगली बार ट्रीट मेरी तरफ से।" उनके जाने के बाद मैं देर तक यही सोचती रही कि शायद वे मुझे पसंद करते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम मुझे लेने आए और हम शॉपिंग मॉल गए। आज वे मुझे डिनर करवाने वाले थे। जैसे ही मैं कार से उतरी, मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी थी। यह हमारे हॉस्पिटल का वार्ड बॉय अजीत था, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग लग रहा था। महंगे कपड़े, शानदार घड़ी और एक लग्जरी कार। मैं हैरान रह गई। एक वार्ड बॉय जिसकी सैलरी मुझसे भी कम है, इतनी आलीशान ज़िंदगी कैसे जी सकता है? विक्रम ने मुझसे पूछा, "क्या हुआ निशा, सब ठीक है ना?" मैं अपने ख्यालों से बाहर आई और मुस्कुरा दी। हमने मॉल में शॉपिंग की और फिर डिनर करके घर लौट आए, लेकिन मेरा दिमाग बार-बार अजीत की तरफ जा रहा था। अगले दिन हॉस्पिटल में एक डिलीवरी के बाद अजीत डॉक्टर ने अजीत से कहा कि इस्तेमाल की गई चीज़ें बाहर रखे बॉक्स में डाल दें। मैंने देखा कि अजीत ने सब कुछ उठाया, लेकिन उन्हें तय जगह पर रखने की बजाय वह उन्हें अपने साथ ले गया। यह देखकर मैं चौंक गई। इतना अमीर आदमी इतनी छोटी नौकरी क्यों कर रहा है और वह इन चीज़ों को अपने पास क्यों रखता है? मैंने खुद को समझाया कि इन बातों पर ध्यान देना बेकार है, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं फिर से विक्रम के बारे में सोचने लगी। शायद मेरी ज़िंदगी अब नया मोड़ लेने वाली थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अजीत से जुड़ा एक रहस्य मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। मेरा ध्यान जितना विक्रम की तरफ होना चाहिए था, उतना अजीत की तरफ चला जा रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं हर बार उसे ध्यान से देखने लगी। वह चुपचाप अपना काम करता, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसके कपड़े, उसकी घड़ी और उसका फ़ोन साफ-साफ बताते थे, वह किसी आम वार्ड बॉय जैसा नहीं है। एक दिन मैंने जानबूझकर उसके पास जाकर कहा, "अजीत, तुम्हें इतनी महँगी चीज़ों का शौक है?" उसने हल्के से मुस्कान दी और बोला, "हर किसी के अपने शौक होते हैं मैडम।" उसकी बातों में एक अजीब-सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। उसी दिन मैंने देखा कि एक और डिलीवरी के बाद वह इस्तेमाल की गई चीज़ें उठाकर फिर से अपने साथ ले गया। अब मेरा शक और गहरा हो गया। मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, आज मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। शिफ्ट खत्म होने के बाद मैंने दूर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह हॉस्पिटल से बाहर निकला और अपनी शानदार कार में बैठ गया। मैंने जल्दी से एक ऑटो लिया और उसका पीछा करने लगी। वह शहर की भीड़ से दूर निकलता गया। रास्ता सुनसान होता जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद वह एक पुराने इलाके में पहुंचा, जहाँ छोटे-छोटे गोदाम जैसे बने हुए थे। वह एक लोहे के गेट के सामने रुका और अंदर चला गया। मैंने दूर से देखा कि वह अकेला नहीं था, वहाँ पहले से 2-3 लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद वे सभी लोग अंदर चले गए और गेट बंद हो गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं किसी बड़े रहस्य के बहुत करीब पहुँच चुकी हूँ, लेकिन अचानक मुझे डर लगने लगा। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप वापस लौट आई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अजीत आखिरकार करता क्या है? अगले दिन हॉस्पिटल में विक्रम ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी खोई-खोई क्यों हूँ? मैंने बात टाल दी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि यह सब मेरी निजी जिज्ञासा बन चुकी थी। अब मैं रोज़ अजीत की गतिविधियों पर नज़र रखने लगी। वह जितना साधारण दिखने की कोशिश करता, उतना ही ज़्यादा रहस्यमय लगता। एक दिन मैंने सुना कि हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ उसके बारे में फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था कि उसने हाल ही में बहुत महँगा घर खरीदा है। कोई कह रहा था कि वो अक्सर बाहर के शहरों में जाता रहता है। यह सब सुनकर मेरा शक और मजबूत हो गया। मुझे यकीन हो गया कि उसकी कमाई का कोई गुप्त ज़रिया है और उसी का राज उन चीज़ों में छुपा है जो वह हॉस्पिटल से अपने साथ ले जाता है। अब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, सच्चाई जानकर रहूँगी, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि मेरी किस्मत भी बदल सकता था। अगले कुछ दिनों तक मैं जीत की हुई
और करीब जाने की कोशिश करने लगी। मैं उसके सामने ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार करने लगी ताकि वह मुझ पर भरोसा करे। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये देखकर लगता है कि तुम अपनी नौकरी से खुश नहीं हो। वह मुस्कुराकर बोला, नौकरी से कोई खुश नहीं होता मैडम, लेकिन ज़रूरत सबको होती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे साफ बता रहा था कि वह अपनी ज़िंदगी को बहुत संभाल कर जी रहा है। उसी दिन शाम को उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने चलना चाहूँगी। मैं हैरान थी, लेकिन मैंने हाँ कर दी। हम दोनों एक कैफ़े में बैठे और उसने पहली बार अपने बारे में थोड़ा खुलकर बात की। उसने बताया कि वह बचपन से ही गरीब रहा है और उसने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह अमीर बनेगा। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर थोड़ा तरस भी आया, लेकिन उसके रहस्य का सवाल अब भी मेरे मन में था। मैंने मौका देकर उससे सीधे पूछ लिया कि वह हॉस्पिटल से चीज़ें अपने साथ क्यों ले जाता है। उसने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा और कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सही समय आने पर ही बताई जाती हैं। उसकी यह बात मेरे लिए और भी बेचैनी बन गई। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। विक्रम भी मेरे करीब आ रहे थे, लेकिन मेरा दिल अब कहीं और भटक रहा था। एक तरफ एक सुरक्षित जिंदगी देने वाला डॉक्टर था और दूसरी तरफ एक रहस्यमय इंसान जो किसी बड़े खेल का हिस्सा लग रहा था। एक दिन रात अजीत ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अगर मैं सच में उसकी दुनिया को समझना चाहती हूँ, तो कल उसके साथ चलूँ। मुझे डर भी लग रहा था और उत्सुकता भी। मैं जानती थी कि यह फैसला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे लग रहा था कि मैं किसी ऐसे रास्ते पर कदम रखने जा रही हूँ, जहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। अगली सुबह मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, लेकिन मैं तय कर चुकी थी कि अब पीछे नहीं हटूंगी। अजीत मुझे लेने आया और हम उसी कार में बैठकर शहर से बाहर निकल गए। रास्ते भर वह बहुत शांत था, जैसे किसी बड़ी बात की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम एक सुनसान से इलाके में पहुंचे, जहाँ पुराने गोदाम बने हुए थे। उसने गाड़ी रोकी और मुझे अंदर चलने को कहा। मैं घबराई हुई थी, लेकिन उसके साथ आगे बढ़ गई। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ कुछ मशीनें लगी थी और कुछ लोग काम कर रहे थे। अजीत ने कहा, यही मेरी असली दुनिया है। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या? उसने बताया कि यहाँ उन चीज़ों का प्रोसेस करता है जो वह हॉस्पिटल से लाता है और उन्हें खास तरीके से उपयोगी प्रोडक्ट में बदल देता है, जिनके विदेशों में बहुत मांग है। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। मुझे समझ आने लगा कि उसकी कमाई का राज यही यह वह वैध नहीं बल्कि गुप्त बिजनेस चला रहा है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो लोग उसे गलत समझते हैं। अजीत ने कहा कि वह सब इसलिए कर रहा है ताकि उसे फिर से कभी गरीबी न देखनी पड़े। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सच्चाई और डर दोनों देखा। उस दिन उसने मुझ पर भरोसा किया और अपनी दुनिया दिखा दी। अब हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। कुछ दिनों बाद विक्रम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं उलझन में पड़ गई। एक तरफ एक साफ सुथरी जिंदगी थी और दूसरी तरफ अजीत की रहस्य में लेकिन रोमांचक दुनिया। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल अजीत की तरफ खींच रहा है, लेकिन दिमाग अभी भी डर रहा था। कुछ समय बाद विक्रम और मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरा मन पूरी तरह खुश नहीं था। मैं अक्सर अजीत के बारे में सोचती रहती थी और वह भी मुझे भूल नहीं पाया। कुछ महीनों बाद विक्रम ने बताया कि उसे विदेश में बहुत अच्छा काम मिल रहा है और वह हमेशा के लिए वहाँ जाना चाहता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकती थी। यहीं से मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला शुरू हुआ। विक्रम की बात सुनकर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि विदेश में उसकी ज़िंदगी का सपना पूरे होने वाला है और अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो हमारी शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की। मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है और मैं उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन विक्रम अपने फैसले पर अड़ा रहा। कई दिनों तक हमारे बीच बहस चलती रही। घर का माहौल तनाव से भरने रहने लगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब उसने साफ कह दिया, या तो मैं उसके साथ चलूं या फिर अलग हो जाऊं। उस रात में बहुत देर तक रोती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी खुशियां एक एक करके मुझसे छीनी जा रही हों। अगले कुछ हफ्तों बाद हमारा तलाक हो गया और विक्रम विदेश चला गया। मैं अकेली रह गई, दिल से टूटी हुई और अंदर से खाली सी हो गई थी। हॉस्पिटल में भी मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन काम छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी थी। अजीत ने देखा कि मैं बहुत उदास रहती हूँ, तो वह अक्सर मुझसे बात करने लगा, मुझे हँसाने की कोशिश करता और धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह बनने लगी। मुझे उसके साथ सुकून महसूस होता था, जैसे कोई मुझे बिना किसी शर्त के समझ रहा हो। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या मैं फिर से शादी के बारे में सोच सकती हूँ? मैंने हंसकर कहा कि अब मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए जो मुझे देश छोड़ने पर मजबूर करे। उसने मुस्कुरा कर कहा कि फिर तुम मेरे साथ ज़िंदगी क्यों नहीं बिताती? उसकी बात में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्चा भाव था। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद यही वह इंसान है जिसके साथ मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। कुछ समय बाद हमने शादी कर ली। मेरी ज़िंदगी फिर से रंग लौटने लगे। अजीत ने मुझे अपने साथ अलग अलग जगह पर ले जाने लगा और धीरे धीरे मैं उसकी दुनिया को और करीब से देखने लगी। वह भी
अपने गुप्त बिजनेस को बहुत समझदारी से चलाता था, लेकिन उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं उसकी मेहनत और संघर्ष की इज्जत करने लगी। अब मुझे पता था कि वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए ये सब कर रहा है। हमारे बीच भरोसा बढ़ता गया। एक दिन जब हम दोनों एक शांत जगह पर बैठे थे, उसने कहा कि वह अब अपने काम को और बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है और चाहता है कि मैं भी उसका साथ दूं। मैंने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि अब मैं सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी साथी भी हूँ। हमने मिलकर भविष्य के सपने देखने शुरू किए, एक ऐसी जिंदगी जहाँ हम दोनों अपने परिवार का ध्यान रख सकें और किसी के सामने झुकना न पड़े। मुझे लगा कि इतने उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार मेरी जिंदगी ने सही रास्ता पकड़ लिया, और शायद ही यही वह खुशी थी जिसकी मैं हमेशा से तलाश कर रही थी। निशा और अजीत की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को सच करने की ठान ली थी। अजीत अपने काम को ईमानदारी और समझदारी से आगे बढ़ाने लगा, ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे और सब कुछ सही तरीके से चले। निशा भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। उसने अपनी नर्स की नौकरी जारी रखी और अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी निभाती रही। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में स्थिरता और खुशहाली आने लगी। जहाँ कभी डर और अनिश्चितता थी, वहाँ भरोसा और प्यार ने जगह बना ली थी। एक दिन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी ज़िंदगी को, इस जर्नी को पीछे मुड़कर देखेंगे, उन गलतियों से सीख लेंगे जो उन्होंने रास्ते में की थी। निशा को एहसास हुआ कि इसलिए मेरी पैसों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में होती है जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। अजीत को भी समझ आ गया कि जिस इंसान के पास प्यार और भरोसा हो, वही सच में सबसे अमीर होता है। इसी एहसास के साथ दोनों ने एक नई शुरुआत की, जहाँ कोई रहस्य नहीं था, कोई डर नहीं था, बस सच्चाई और साथ था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी बेहतर स्टोरी लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों।